राजपूत नहीं है। सिंह मतलब हम राजपूत, मेरा भी कश्यप गोत्र है, मेरा कश्यप गोत्र, ब्राह्मणों का भी कश्यप गोत्र होता है। ये बताइए, एक बात बताइए, जीतन राम मांझी जी को, एक सेकंड, जीतन राम मांझी जी को, रिजवान जी, मांझी जी को, भाई साहब आप सौरभ सिंह है ना, आज की जो भोज है ना भाई साहब, वो दलित और ब्राह्मणों के लिए आयोजित की गई है। तो सिंह साहब किस बात का राजनीतिक आप कर रहे हैं, आप हरामी बोल रहे हैं, नहीं आपको फिर आप भाई सिंह साहब है ना, आप ब्राह्मण को हरामी बोलिएगा, मेरे को नहीं बोलिएगा, आप ब्राह्मण को हरामी बोलिएगा, हम तो आवाज उठाएंगे ना। सौरभ सिंह साहब ऐसा है ना, आवाज उठाना है ना, आइए बैठ के बात करें। आप निमंत्रण दीजिए, ऐसे धक्का देते हैं, आपके पार्टी में हम आते हैं, आप धक्का देते हैं, एकदम धक्का दे रहे हैं। तो फिर ब्राह्मण महासभा किस बात का? ब्राह्मण महासभा अलग से क्यों बना लिया? हिंदू महासभा नाम रखते, ब्राह्मण महासभा क्यों हो गया? हम तोड़ रहे हैं, हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं। तथाकथित जो ब्राह्मणों का संगठन अपने आप को घोषित करके स्वयंभू कमांडर बने हुए हैं, उन्होंने ब्राह्मण सभा क्यों बनाया हुआ है? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिनांक 27/12/2021 दिन सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दिन के 12 बजे अपने आवास पर एक भोज का आयोजन किया था। दोस्तों, ऐसे तो बिहार में कितने भोजों का आयोजन होता रहता है और आगे भी होता आया है और होता भी आएगा, लेकिन ये भोज किसी मायने में खास था, क्योंकि इस भोज को कवर करने के लिए देश के छोटे बड़े हर एक मीडिया हाउस पहुंचे थे। पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर काफी गहमा-गहमी के साथ सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम दिखे। पूरे कंपाउंड को टेंट और गेट बनाकर सजाया गया था। ये मौका था पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर आयोजित एक राजनीतिक भोज का। दोस्तों, इस भोज को राजनीतिक भोज मैंने इसलिए कहा कि इस भोज के माध्यम से राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं साधी जानी थी। बहुत सारे आदिवासी और जनजातीय नेता मौके पर उपस्थित थे। साथ ही इस भोज के बारे में रोचक बात यह भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ऐलान कर रखा था कि इस भोज में वैसे ब्राह्मण जिन्होंने चोरी नहीं की है तथा कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं किया है, वो भोज में आमंत्रित है। और उनके आमंत्रण पर श्री राम सेना और हिंदू पुत्र संगठन के कुछ कार्यकर्तागण भी मांझी जी के आवास पर पहुंच गए। दोस्तों, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मांझी ने मीडिया से बिल्कुल उखड़े उखड़े स्वभाव दिखाया। मांझी जी ने मीडिया को कई मौके पर फटकार लगाते भी दिखे। एक बात में मीडिया वालों को उन्होंने कहा कि आप लोग जो न करवा दे, मतलब मांझी जी ने जो बवाल खुद खड़ा किया है उसका ठीकरा मीडिया हाउस पर फोड़ने जा रहे थे। दोस्तों, जब हिंदू कार्यकर्ता मांझी जी के आवास पर पहुंचे तो सारे कार्यकर्ताओं और मांझी जी के समर्थकों के बीच में हाई वोल्टेज ड्रामा चला, जो लगभग 1 घंटे तक चला। दोस्तों, बात यह है कि जब हिंदू कार्यकर्ता मांझी जी के आवास पर पहुंचे तो उनका आरोप है कि मांझी जी के समर्थकों ने उनको धक्का दे दिया। बात दरअसल ये है कि जैसे ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मांझी जी के आवास पर पहुंचे, कुछ मीडिया वाले उनसे सवाल करने लगे। ब्राह्मणों का मीडिया से मुखातिब होना देखकर मांझी जी के समर्थकों को अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण समर्थकों ने उनको अंदर जाने की बात कही, जिसको लेकर के मांझी जी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में तथा हिंदू संगठनों में बहस छिड़ गई, जिस पर ब्राह्मण समाज ने धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया। सारा ब्राह्मण समाज अपने अपमान की बात कहकर मांझी जी के आवास से वापस चला गया। यह हाई वोल्टेज ड्रामा लगभग 1 घंटा तक मांझी जी के आवास पर चलता रहा। दोस्तों, इधर जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से बयान पर कायम रहने की बात बताई। इस मौके पर हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय यादव, ज्योति सिंह जैसे और भी हम नेता मौजूद थे।
वही श्री राम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष यश राज सिंह ने मांझी जी पर अपने समाज के अपमान का आरोप लगाया तथा कहा कि हम भोज में शामिल होने आए थे, लेकिन मांझी जी के कार्यकर्ताओं द्वारा हमारा अपमान किया गया है, जिसके कारण हम यहाँ भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। श्री राम संगठन के राष्ट्रीय प्रचारक श्री राजकुमार जी ने कहा कि मांझी जी की मंशा कभी खिलाने की रही ही नहीं है, बल्कि मांझी जी की मंशा ब्राह्मणों की अपमान करने की रही है। इसीलिए मांझी जी ये सब हरकत कर रहे हैं। मांझी जी के इस शर्मनाक करतूत को सारा समाज समझ चुका है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मण और मांझी जी के बीच ये टकराव अभी जारी रहने वाला है। एक तरफ ब्राह्मणों ने मांझी जी पर जी के टिप्पणी को चैलेंज की तरह ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ बहुत सारे जनजातीय नेता मांझी जी के साथ खड़े दिख रहे हैं। धीरे धीरे ये विवाद बढ़ता ही दिख रहा है। हम नजर बनाए हुए हैं। अगर आपको भी इस खबर के बारे में कुछ कहना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जी जी, किससे? देखिए, ये विरोध प्रदर्शन किसी ब्राह्मण का नहीं है। इन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि ये सौरभ सिंह है। अब ब्राह्मण और दलितों के भोज में कोई लोग गुंडे के शक्ल में घुस जाएं, नाम बताएं सौरभ सिंह और कहें कि ब्राह्मण के साथ हम खड़े हैं, ऐसे नहीं। चीजें बहुत स्पष्ट हैं। ये भोज दलित और ब्राह्मण भाइयों की एकता के लिए था, और इस भोज में लगातार आप देख रहे हैं कि दलित तबका, ब्राह्मण तबका एक साथ मौजूद है और एक साथ भोजन कर रहा है। हिंदू को तोड़ने की बात ये कह रहे थे कि इस तरीके का बयान जो आ रहा है और जिस तरीके का तो फिर ब्राह्मण महासभा किस बात का? ब्राह्मण महासभा अलग से क्यों बना लिया? हिंदू महासभा नाम रखते, ब्राह्मण महासभा क्यों हो गया? हम तोड़ रहे हैं, हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं। तथाकथित जो ब्राह्मणों का संगठन अपने आप को घोषित करके स्वयंभू कमांडर बने हुए हैं, उन्होंने ब्राह्मण सभा क्यों बनाया हुआ है? सीधी तरीके से तमाम एकता के साथ हम लोग ये भोज करा रहे हैं। और आप देखिए कि दलित और ब्राह्मण एक फोरम पर एक साथ बैठ करके भोज कर रहा है। कुछ लोग हर जगह विरोध करते हैं। अब मोदी जी के भी कुछ लोग विरोध करते हैं, सोचते हैं राजनीति चमका लेंगे। सब एकता के साथ काम कर रहे हैं। तमाम लोग हैं, गलत बात कर रहे हैं। आप लोग रोजाना न्यूज कवर करने आते हैं, जितने लोग बैठे ये दिखाई देते हैं क्या पहले कभी? पूरे बिहार से ब्राह्मण अलग अलग जिलों से आए हैं।